हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह हम लोग क्या करने लगे हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं आज श्राद्ध की, क्योंकि आज है अमावस्या और अमावस्या वाले दिन ही हमारे घर में श्राद्ध होता है। यानी मेरे घर में मतलब यहाँ ससुराल में भी और मायके में भी दोनों ही घरों में अमावस्या वाले दिन ही श्राद्ध होता है। तो हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं वर्ताने की, यानी कि जो भी हम लोग बनाएंगे वो सब खाना वर्ताने की। और बाकी आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो कि मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि हमारे घर में ना पापा जी ने पितरों के लिए पूजा रखवाई थी। तो मतलब ऐसा कुछ मतलब मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मेरी पंजाबियों के घर में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन आजकल सभी मानने लगे हैं। तो यहाँ मैं और दीदी मिलकर आलू छील रहे थे, उसके बाद फिर मैंने सब्जी बनाई। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ी है, तो मम्मी ने भट्टी मंगवा दी थी ताकि, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बननी थी तो इसलिए। तो यहाँ पर बन रही है आलू की सब्जी। खीर बन रही थी, मतलब खीर बन चुकी है और इसके बाद बनेंगी पूड़ियाँ। तो ये मतलब अभी घर के लिए भी होगा, पूजा के लिए भी, और जो बाहर हम लोग बांटेंगे उसके लिए भी। तो ये सारा खाना इसी तरीके से बनाया जा रहा है, ये देखिए। यहाँ पर है पूरियाँ जो कि एक कार्टन में भर ली थी, कार्टून में भर ली थी इसलिए क्योंकि ये हो रहा था कि सभी लोग घर के मेंबर्स मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग लगे थे और घर के जो भी जेंट्स हमारे घर में, हमने आपको पहले भी बताया है, हमारे घर के सभी जेंट्स काम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर सभी लोग मिलकर कि ये देखिए प्रसाद रेडी हो गया, सब्जी खीर और उसमें पूड़ियाँ भर गई हैं। तो बस कुछ इस तरीके से ये देखिए पूरा प्रिपेयर हो गया है अच्छे से। और ये बच्चे थोड़ा खिलवाड़ कर रहे थे, नून ने ना ये मांगा हुआ था। और यहाँ पर पूजा भी शुरू हो गई थी। तो ये देखिए पापा जी पूजा कर रहे हैं, मम्मी भी बैठी हुई है और नूर सब लोग बैठे हुए, मतलब नूर अपना खेल रही थी और बाकी यहाँ पर पूजा चल रही थी। तो ये पितरों की विदाई के लिए पूजा हो रही थी। यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ। सो गाइस फाइनली आ गए हैं घर। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी मम्मी के घर भी नहीं गई हूँ, शाम तक जा पाऊँगी। और फिर पूजा का सामान भी सब लाना है, मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल से नवरात्रे भी स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। अभी सारा प्रसाद वगैरह हम लोग बांट के आए हैं, पूजा अभी ख़त्म हुई तो 4 बज गया है। और आ करके बैठी हूँ। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, एटलीस्ट वन एन आवर। तो बस यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। आफ्टर दैट देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सर वर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया है, आंखें चढ़ गई हैं एकदम। ऐसा लग रहा है बस लेट जाओ लेट जाओ। तो अभी फ़िलहाल लेटूंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, जो भी होगा आगे आगे आपको पता चलता जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मम्मी के घर, खाना वाना खा लिया है। डायरेक्टली आपसे यहीं पे मिल रही हूँ। मार्केट में इतनी भीड़ है कि कोई भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा। ये रहा हमारे घर का मंदिर। तो व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। नवरात्रि की वजह से ना हर मार्केट में भीड़ हो ही जाती है। और अभी मैं खाना वाना खा करके बैठी हूँ। बस हर उसके बाद मेरे को लग रहा है कि बस अब रेस्ट कर लो, अब रेस्ट कर लो। और पता है मैं लेटी थी दोपहर में, लेकिन ना नींद नहीं आई। चाय वाय पी, फिर उठे, कपड़े थोड़े बहुत थे वो सब धोए हुए। और एनीवेज तो बस अभी फ़िलहाल खाना वाना खा लिया है। और अब फिर इसके बाद अभी थोड़ी देर में जाएंगे घर और देखते हैं क्या करना है।
बड़ा बोरिंग सा लग रहा है और पता नहीं इस समय क्या हो गया है। यूट्यूब कुछ होगा तो उसको कट करके डाल दूंगी ये ब्लॉग, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ब्लॉगिंग करने में भी और सारा टाइम निकालना पड़ता है, स्पेशली कि एडिट करो और ये सब। कभी कभी टाइम होता है कभी नहीं होता है, इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स लेट भी हो जा रहे हैं। और क्योंकि घर में ऑब्वियसली काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करती रहती हूँ। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं फिर से ट्राई करूँगी और देखूँगी कि जो भी गलती हुई है मैं उसको ठीक करती हूँ। और बस पेट बहुत भर गया है, बैठे हैं अभी वेट कर रहे हैं। चलिए फिर घर पहुंच के फिर मिलती हूँ आपसे। बाय बेबी। यहाँ पे हम लोग निकल आए थे नूर को थोड़ा सा झूला झुलाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग देखने आए थे कि रावण तैयार हो गया है कि नहीं, बन गया है कि नहीं बन गया। तो बस वही सब देखने आए हुए थे कि मेला लगा है कि नहीं। तो ये खाली झूले झूले से लगे हुए थे 2-4, तो मैंने सोचा चलो नूर को यही झुलवा देते हैं। तो नूर इंजॉय कर रही थी खूब, देखिए आप लोग। मैं नहीं बैठ पाऊंगी बेबी। हाँ बैठो तो। सो गाइज मम्मी के घर से आ गई हूँ और आपने देखा जैसे कि रास्ते में काफ़ी टाइम हो गया है, तो नूर को मैं अभी सिखा रही हूँ। एक्चुअली में क्या है, लास्ट के जो 2 साल थे ना, तब नूर इतनी छोटी थी कि उसको किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था। रावण, दशहरा क्या होता है, मतलब झूले तो थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन रावण क्या होता है क्या नहीं। तो मैं अब उसको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि रावण क्या है और कैसा दिखता है, जैसे कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखा करके या फिर स्टोरी बुक्स में कुछ कुछ दिखा करके। तो उसको ना बड़ी एक्साइटमेंट है रावण देखने की। तो वो उसने सोचा, मम्मी के घर से निकले तो उसको लगा कि शायद हम लोग रावण देखने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कानपुर में ना सबसे पहले रावण में भी गोविंद नगर में आ जाता है या फिर बनना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक बार जा कर के देखते हैं, शायद आ गया हो रावण या शायद कुछ कुछ पार्ट्स वगैरह उसके बनने लगे हो। तो मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं। जब गई वहाँ पर तो वहाँ पर झूले लगे हुए थे। अभी रावण का हाँ मतलब आधा जो हिस्सा होता है वो चीज़ बनने लगा है। तो लेकिन उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था व्हाट इज़ रावण एंड ऑल। तो फिर नूर ने झूला झूला, 2-3 झूले झूले, उसको जो भी अच्छा लगा। एक कार वाला झूला, एक डक वाला झूला और एक जंपिंग वाला। तो जंपिंग वाले में अभी इसको ना एक अभी वहाँ पे बच्चे तो थे नहीं ज़्यादा, मतलब थे दूसरे झूले में थे और वो वाला झूला बिल्कुल खाली था। तो मैंने सोचा और कोई बच्चा होगा, जैसे अमृत वगैरह जाता है तो साथ में उसको प्रोटेक्ट करके तब फिर जंपिंग करते। और दूसरे बच्चों को तो हम बिलीव नहीं कर सकते ना कि मतलब वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर मैंने पूछा क्या मैं झूल सकती हूँ, तो बोले नहीं आपका वेट ज़्यादा है तो ऐसा ना झूला पलट जाए। मुझे हंसी आ रही है, तो सच में ऐसा हो सकता था। तो फिर मैंने नूर को ही बोला कि चलो तुम झूलो किसी तरीके से। फिर हम लोगों ने उसको थप थप करके जंपिंग किया कि शायद ये जंपिंग करना चाहिए। अभी इसको कुछ नॉलेज है नहीं उस बारे में, तो फिर इसने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत झूला। तो खैर लेकिन वो कहते हैं ना जब पहला पहला बच्चा होता है तो पेरेंट्स को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। क्या हुआ है? तुम आ गए तो क्या है, वो उसी वजह से परेशान। किसी को अपनी पिलो में लेटने नहीं देती है। हटो मेरी निन्नी है, हटो मेरी निन्नी है, पूरी निन्नी में पसरी पड़ी है, देख लीजिए। अभी बना रही हूँ, वेट 2 मिनट वेट कर लो बस, ठीक है। हाँ नूर के लिए बना रही हूँ। तो फिर ऐसे जैसे तैसे करके वो किया, झूला झुलाया। और बस अभी जब दशहरा आएगा जब, तो फिर देखते हैं नूर की इस बार एक्साइटमेंट क्या होती है। और अभी तो हमारे कानपुर में लगता है 12 देवी का फेमस मेला, जो कि मैं पिछली बार के नवरात्रे व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो वहाँ जाएंगे तब भी नूर बहुत एक्साइटेड होगी। दोनों एक तो भाई बहन इतना लड़ते हैं, जिस दिन ऊपर आ जाते हैं ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उससे लड़ी रहती है, वो उससे लड़ा रहता है, क्या करूँ मैं समझ नहीं। भैया ने मुझे मारा और ऐसा कुछ किया नहीं है भैया ने, झूठ बोल रही। बस भैया ने इनकी निन्नी में हाथ रखा हुआ है।
भैया को भी समझा रहे कि उसकी निन्नी में हाथ मत रखो, लेकिन भैया ही पसरे पड़े, देख लो। ये दोनों बहुत शरारती हैं। एनीवेज गाइस, आज की बात यहीं से ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक। आई विश आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय करो, बाय बाय, गुड नाइट करो, गुड नाइट। टेक केयर।